कंपनीज़ के ऑडिटेड अकाउंट्स, एनुअल टैक्स रिटर्न्स, उस हवाले से कुछ गुजारिशात। कंपनीज़ के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने में आ रही है, जो कि बहुत सारे लोग उससे लाइल में अभी तक। मोस्टली आप जो छोटी कंपनीज़ हैं, जिनको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ कहते हैं, वो लोग एक कंटिन्यूसली गलती करते हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते और साल के एंड पे एक फैब्रिकेटेड सा, एक सो कॉल्ड सा अपना अकाउंट बना के और वो फाइल कर देते हैं, जो कि गलत है। देखिए, एक रिक्वायरमेंट ICAP ने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दी है कि आपने ऑडिट जो करवाना है वो जिस भी फर्म से करवाना है उसने एक स्पेसिफिक UDIN नंबर लेना। अब ये जो नंबर इशू होना है, इसके पीछे ICAP एक तरह से पहरा देता है कि जो कंपनी ये नंबर इशू कर रही है जिस क्लाइंट का, उसका वो प्रॉपर ऑडिट भी करे। फिर उस ऑडिटर का भी एक तरह से सॉर्ट ऑफ ICAP ऑडिट करता है खुद। अब ये जो ऑडिट ICAP करता है वो पैरामीटर्स चेक करता है जो कि आप मोस्टली उनका ख्याल नहीं रखते। ज़रूरत किस समर की है? ज़रूरत इस समर की है, जो हम बारहा कहते हैं टैक्सेशन के लिए भी और पर्टिकुलरली कंपनीज़ के लिए भी, कि अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कीजिए। जब तक आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप किस तरीके से ICAP की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकेंगे? देखिए, आपने मेजर जो चीज़ें बतानी हैं वो क्या होनी है? आपके पेबल्स, आपके रिसीवेबल्स, आपके बैंक्स, आपके स्टॉक्स। ये चीज़ें वेरीफाई कहाँ से होंगी? ये चीज़ें वेरीफाई आपके रिकॉर्ड से होंगी। तो अगर आपका रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं है, लेजर्स मेंटेन नहीं है, रिकॉन्सिलिएशंस नहीं है, आपका ऑडिटर लेटर लिखता है आपके सप्लायर या बायर को बैलेंस कंफर्मेशन के लिए, आपका लेजर ही मेंटेन नहीं है, प्रॉपर उसके साथ रिकनसाइल्ड नहीं है, कल को ये प्रॉब्लम्स ऑडिटर के लिए भी आएंगे। हमारा एड्रेस जो है वो है कंपनीज़ की मैनेजमेंट के लिए, जो लोग कंपनीज़ रन कर रहे हैं। देखिए, आप कंपनीज़ के अकाउंट बनाते हैं, आप ऑडिटर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप हमारा ऑडिट कर दें। ये हमारे मुल्क में थोड़ा सा कल्चर ऐसा रहा है कि हम प्रॉपर ऑडिट हम कम करवाते हैं और एक सो कॉल्ड फैब्रिकेटेड सा ऑडिट रिपोर्ट इशू करवा के और अपना काम चला लेते हैं, जो कि बैंक्स में भी चली जाती हैं, जो FBR को भी चली जाती हैं और SCCP को भी चली जाती हैं। अब पर्टिकुलरली आफ्टर दिस रिक्वायरमेंट ICAP ने इसकी स्क्रूटनी शुरू की है, सख्ती शुरू की है, और अब आपको लाजिम है कि अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए और अपना प्रॉपर ऑडिट करवाइए। ये 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की एक्सरसाइज नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, रिकरिंग टाइप चीज़ है, जिसको आपको पूरा साल लेके चलना है। मंथली अकाउंट्स अपने देखते रहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए, लेजर्स मेंटेन हो, बैंक रिकनसाइल्ड हो, डेटर्स क्रेडिटर रिकनसाइल्ड हो, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ रिकनसाइल्ड हो, ताकि जब ऑडिटर आपका ऑडिट करने आए तो आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो अलाइंड हों और आप विदाउट एनी हैसल और विदाउट एनी किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हुए बिना अपना अकाउंट फाइनल करवा सकें। यही चीज़ आगे चल के आपके काम आएगी FBR में। FBR क्या करता है? जिन भी रिटर्न्स के साथ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट अटैच नहीं होते, उनको शॉर्ट डॉक्यूमेंट का नोटिस देता है। 120 इनके नोटिस आ जाते हैं और आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है। आने वाले सालों में ऐन मुमकिन है कि वो रिटर्न फाइल ही ना हो सके जिसके साथ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट अटैच नहीं होंगे, क्योंकि FBR AI बेस्ड सॉफ्टवेयर ले रहा है, अपने पोर्टल को अपडेट कर रहा है, जो कि ऑटोमेटिक स्क्रूटनी करेगा चीज़ों की। तो आज ही तैयार कीजिए अपने आप को, और आने वाले वक्त में जो अकाउंट्स के हवाले से ख़ास तौर पे कंपनीज़ का, देखिए, पहले ही पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि कंपनी को रन करना मुश्किल है। कंपनी को रन करना मुश्किल नहीं है, बेसिकली उसको मेंटेन करना और मैनेज करना है। ये अकाउंट्स हम आपको बारहा बताते हैं कि हर इंडिविजुअल टैक्स पेयर, हर कंपनी, हर पार्टनरशिप फर्म, हर किसी को मेंटेन करनी। अपनी टैक्स रिटर्न हमेशा अकाउंट्स के साथ बनाइए, आप मुश्किल में नहीं आएंगे। ख़ास तौर पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के हवाले से आफ्टर दिस रिक्वायरमेंट बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, आपको चाहिए अपना रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन कीजिए, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी ना सिर्फ आपकी है बल्कि आपके पीछे जो ऑडिटर बैठा है उसकी भी है। तो किसी भी किस्म की मुश्किल से बचने के लिए अपने अकाउंट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कीजिए।